प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद के लघु एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों, सामाजिक विचारों, आर्थिक विचारों, राष्ट्रवाद संबंधी विचारों, शिक्षा संबंधी विचारों व उनके राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित आज का ये लेक्चर है। तो आइए स्वामी विवेकानंद वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण लघुतरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। स्वामी विवेकानंद से संबंधित पहला प्रश्न है लघुतरात्मक। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप क्या जानते हैं? स्वामी विवेकानंद का परिचय दीजिए। स्वामी विवेकानंद पर एक टिप्पणी कीजिए। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने घर पर बैठ कर के अध्ययन किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने अपना गुरु धारण किया और द्वारकानाथ आश्रम में रहकर ध्यान, समाधि और शास्त्रों का अध्ययन किया। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म संसद को उन्होंने संबोधित किया। 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1899 में उन्होंने अल्मोड़ा में वेदांत आश्रम की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को अल्प आयु में स्वामी जी का निधन हो गया। तो ये स्वामी जी का एक संक्षिप्त परिचय है। प्रश्न नंबर 2 है, स्वामी विवेकानंद की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? स्वामी विवेकानंद की मुख्य रचनाएं यानी उनकी पुस्तकें, पहली है पूर्व पश्चिम, दूसरी उनकी रचना है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तीसरी रचना आधुनिक भारत और चौथा मैं एक समाजवादी। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद के मुख्य राजनीतिक विचार कौन कौन से? या उनके राजनीतिक दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या कोई 4 मुख्य राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिए। स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे। स्वामी विवेकानंद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के समर्थक थे। स्वामी विवेकानंद राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध थे। स्वामी विवेकानंद भारत में जातिवाद के विरुद्ध थे। तो ये 4 प्रमुख विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। प्रश्न नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद के प्रमुख 4 सामाजिक विचारों का उल्लेख कीजिए। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख सामाजिक विचार हैं, वे भारत में व्याप्त छुआछूत की कड़ी आलोचना करते थे। उन्होंने बाल विवाह, बेमेल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। नंबर 4 है, उन्होंने शूद्र वर्ण का अन्य तीनों वर्णों के द्वारा शोषण करने की आलोचना की। प्रश्न नंबर 5 है, स्वामी विवेकानंद के मुख्य धार्मिक विचारों का उल्लेख कीजिए। स्वामी विवेकानंद के मुख्य धार्मिक विचारों में पहला विचार है कि उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता को जगाना है। उन्होंने दूसरा विचार दिया कि पूरे विश्व में सार्वभौम धर्म होना चाहिए, वैश्विक धर्म होना चाहिए जो विश्व के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए हो। तीसरा उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गुरु जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चौथा धार्मिक विचार उनका है कि उन्होंने देश में सांप्रदायिकता का हमेशा विरोध किया। छठा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के परम भगत थे। उन्होंने आजीवन माँ काली की पूजा की।
स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के सानिध्य में आने पर ही मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए। इससे पहले मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उन्होंने देखा कि एक मूर्ति कारण उनके गुरु जी को महान व्यक्ति बना दिया। इसी विचार से प्रभावित होकर वे मूर्ति पूजा के समर्थक बन गए। प्रश्न नंबर 7, अमेरिकन धर्म संसद में स्वामी जी का भाषण कैसा रहा? स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका की धर्म संसद को संबोधित किया और अपने प्रथम संबोधन में अमेरिकन बहनों और भाइयों कहा तो श्रोतागण लंबे समय तक तालियां बजाते हैं। स्वामी जी ने अपना भाषण स्पष्ट भाषा में दिया। अमेरिकन समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि स्वामी जी धर्म संसद के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता हैं और ऐसे विद्वान के देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना मूर्खता है। अपने भाषणों के दौरान उन्हें स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्याओं की ओर पश्चिम जगत का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के चैप्टर से। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1963, 2 जुलाई 1902, 2 जुलाई 1963। इसका सही विकल्प सही उत्तर क्या है? 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? सदानंद, सर्वदानंद, नरेंद्रनाथ। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। प्रश्न 3, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 2 जुलाई। ये उन्हीं के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है स्वामी विवेकानंद का जन्म किस जाति में है? खत्री, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत। कायस्थ जाति में हुआ। प्रश्न नंबर 5 है स्वामी विवेकानंद के पिताजी का व्यवसाय क्या था? अध्यापक, कृषक, वकील, मजदूर। उनके पिताजी एक अध्यापक थे। नरेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ, धर्मनाथ, प्राणनाथ, वीरेश्वर। सही उत्तर है कै विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 7 है स्वामी विवेकानंद ने FA के लिए किस कॉलेज में प्रवेश लिया? ओरिएंटल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, जनरल असेंबली कॉलेज, मोहम्मडन कॉलेज। उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया। प्रश्न 8 है स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की सदस्यता ग्रहण की? आदि ब्रह्म समाज, ऑल इंडिया ब्रह्म समाज, रामकृष्ण समाज, आर्य समाज। तो उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। प्रश्न नंबर 9 है स्वामी विवेकानंद ने किसे अपना गुरु धारण किया? स्वामी विरजानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी शंकराचार्य। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने अपना गुरु धारण किया। प्रश्न 10 है स्वामी रामकृष्ण परमहंस किसके भगत थे? माँ काली, माँ भवानी, माँ संतोषी, माँ अम्बे। माँ काली के परम भगत थे वो। स्वामी विवेकानंद ने किस हिंदू पूजा पद्धति का विरोध किया? मूर्ति पूजा, ध्यान, आरती उतारना, जल चढ़ाना। मूर्ति पूजा। प्रश्न नंबर 12 है स्वामी विवेकानंद किस स्कूल के हेडमास्टर बने? मेट्रोपॉलिटन, DAV, मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल, विश्व भारती स्कूल। तो इसमें मेट्रोपॉलिटन स्कूल इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 स्वामी रामकृष्ण परमहंस का देहांत कब हुआ? 1883, 1884, 1886, 1889। 1886 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 स्वामी विवेकानंद का पहला शिष्य कौन था? बहन वेदिता, डॉक्टर ब्रूस, मैरी हेल, शरद चंद्र उनके पहले शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस नगर में धर्म संसद को संबोधित किया? शिकागो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया? 11 सितंबर 1893, 11 जुलाई 1893,
11 सितंबर 1993, 11 जुलाई 1993। सही इसकी डेट है 11 सितंबर 1893। किस पश्चिमी विद्वान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों में सर्वश्रेष्ठ है? डॉक्टर ब्रोस, J.H. राइट, मैरी हेल, मिस मार्गरेट। तो इनमें सही उत्तर है J.H. राइट। प्रश्न नंबर 18, किस समाचार पत्र ने स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता कहा? नेशनल हेराल्ड, न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूज वीक, द स्टेट्समैन। नेशनल हेराल्ड ने उनको सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता कहा। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोबल का नाम किसे दिया? बहन सर्वदा, बहन सेविका, बहन निवेदिता, बहन अंकिता। बहन निवेदिता को। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? 1893, 1894, 1895, 1896। इसका सही उत्तर है 1896। प्रश्न नंबर 21 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1894, 1895, 1896, 1897। इसका सही उत्तर 1897। रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष से बनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद, बहन निवेदिता, मैरी हेल, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 23 है, स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम की स्थापना कब की? 1896, 1898, 1899, 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1899। प्रश्न 24 है, स्वामी विवेकानंद का देहांत कब हुआ? 4 जुलाई 1902, 2 जुलाई 1904, 3 जुलाई 1902, 3 जुलाई 1904। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 जुलाई 1902। प्रश्न नंबर 25 है, सन्यासी का गीत पुस्तक के लेखक? बहन निवेदिता, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 26 है, पूर्व और पश्चिम के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। प्रश्न नंबर 27, मैं एक समाजवादी हूँ पुस्तक के रचयिता? डॉक्टर ब्रोस, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शरत चंद्र। इस पुस्तक के रचयिता स्वामी विवेकानंद है। स्वामी जी के जीवन पर किस हिंदू धर्म ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव रहा? वेद का, शास्त्र का, महाभारत का, रामायण का। सही उत्तर इसका वेद है। प्रश्न 29 है, स्वामी विवेकानंद ने किस देश की भूमि को पुण्य भूमि बताया? भारत की, यूनान की, रोम की, अमेरिका की। तो उन्होंने भारत की भूमि को पुण्य भूमि बताया। प्रश्न 30, स्वामी विवेकानंद ने भविष्य में किस वर्ण के शासन की कल्पना की? क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, शूद्र वर्ण की। प्रश्न 31 है, यह किसने कहा मैं एक समाजवादी हूँ? स्वामी रामकृष्ण, स्वामी दयानंद, स्वामी सदानंद, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है इसका स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 32 है, किसने कहा जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है? राममोहन राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर इसका स्वामी विवेकानंद है। अब केवल एक ही मार्ग है, मुझे मत छू, मुझे मत छू। यह किसने कहा? स्वामी दयानंद, राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, लाजपत राय। सही उत्तर इसका स्वामी विवेकानंद है। प्रश्न 34 है, विश्व में जिन राष्ट्रों ने महिलाओं का सम्मान किया उन्हें ही महानता प्राप्त की है? किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। प्रश्न नंबर 35, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की किस सामाजिक बुराई की कड़ी निंदा की? छुआछूत की उन्होंने कड़ी निंदा की थी। प्रश्न 36, स्वामी विवेकानंद की किस धर्म में गहरी आस्था थी? वेदांत धर्म, मानव धर्म, वैश्विक धर्म, ईसाई धर्म। वेदांत धर्म में गहरी आस्था थी उनकी। प्रश्न 37 है, स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म की बात पर अधिक बल दिया?
किसी धर्म की किस बात पर अधिक बल दिया? धार्मिक भावना, पूजा पद्धति, धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज। उन्होंने हर धर्म की धार्मिक भावना पर अधिक बल दिया। प्रश्न 38 है, स्वामी विवेकानंद ने मानवता के लिए किस धर्म की धारणा पर बल दिया? मानवता के लिए उन्होंने मानव धर्म, वैश्विक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, वैश्विक धर्म पर बल दिया कि वैश्विक धर्म जो है वो सभी धर्मों का एक साझा धर्म हो। प्रश्न नंबर 39 है, स्वामी विवेकानंद एक विचारक थे, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी, आदर्शवादी। वो एक समाजवादी विचारक थे क्योंकि उन्होंने समाजवाद पर भी पुस्तक लिखी थी। मैं एक समाजवादी हूँ और समाज में जो गरीब और अमीर के बीच जो आर्थिक गैप है उसको पाटने के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। प्रश्न 40, स्वामी विवेकानंद किस वर्ण के सच्चे हितैषी थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वे शूद्र वर्ण के सच्चे हितैषी थे। उनका कहना था कि भारत में तीनों वर्णों ने शासन कर लिया और आने वाला समय शूद्रों का होगा। प्रश्न नंबर 41, स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक तथ्यों में किसे निर्धारक तत्व माना? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, युद्ध। ऐतिहासिक तथ्यों में स्वामी जी ने धार्मिक तत्वों को एक निर्धारक तत्व माना है। प्रश्न नंबर 42 है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्राचीन हिंदू सिद्धांत का विरोध किया? ब्राह्मणों का अधिकारवाद, क्षत्रिय की तलवार, वैश्यों का व्यापार, शूद्रों की दासता। इसका सही उत्तर है ब्राह्मणों का अधिकारवाद। प्रश्न नंबर 43 है, स्वामी विवेकानंद ने भारत के किस वर्ण की स्थिति पर चिंता व्यक्त की? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। प्रश्न नंबर 44 है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार राष्ट्रवाद पर बल दिया? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, भौतिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर उन्होंने बल दिया। प्रश्न नंबर 45, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्कृति को महान बताया? हिंदू संस्कृति को, मुस्लिम संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति, ईरानी संस्कृति। उन्होंने हिंदू संस्कृति को महान बताया। तो आज का हमारा ये लेक्चर था स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित शॉर्ट आंसर प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, जो न केवल स्नातक स्तरीय बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये शॉर्ट आंसर से संबंधित वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।